मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है दूसरा जो चैप्टर आपका चल रहा था उसका नाम था मोशन चल रहा था। उसमें हमने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके डेरिवेशन, तीनों जो आपके इक्वेशन थे यानी गति के जो समीकरण थे, इक्वेशन ऑफ मोशन थे, उन तीनों हमने इक्वेशन को, तीनों समीकरण को डेरिवेशन आपका क्लियर कराया था, आपको क्लियर समझाया था। इसके बाद हमने बहुत सारे वीडियो भेजे, आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराई, ठीक है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स नहीं देखा, इसलिए कुछ दिन से वीडियो आपको नहीं आ पाई, क्योंकि आप अभी 8 से 9th में आए हैं तो इतना बाहर शायद ना सहन कर पाएँ, ठीक है। तो जैसा आपको 8 में भाई जैसे आपको साइंस पढ़ाई जाती होगी, 9th इंटर में अब आपको ऐसे ही इस तरह से ही साइंस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आज जो इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक था वो है माय डियर स्टूडेंट ग्राफ, ठीक है। इस चैप्टर में आपको ग्राफ और पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे माय डियर स्टूडेंट? ग्राफ। तो इस चैप्टर में आपको ग्राफ पढ़ने पड़ेंगे। तो आज का जो आखिरी टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट ग्राफ, तो आज हम आपको ग्राफ लेके आए, ठीक है। ये ग्राफ आपको फर्स्ट ईयर में मतलब इंटर में और पढ़ने को मिलेंगे ग्राफ, ठीक है। तो इसलिए अभी से सीख लो तो वहां पर और अच्छे से सीख जाएंगे, गलत नहीं होंगे और अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपको ग्राफ पढ़ाएंगे, ग्राफ कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने तरीके से बनते हैं, ये सारी चीजें आज हम क्लियर कर देंगे, जितनी भी हो सकती हैं। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जितनी भी चीजें आपकी संभवतः इस वीडियो में हो सकती हैं वो हम आज क्लियर कर देंगे, और जो भी चीजें बचेंगी माय डियर स्टूडेंट वो आपको अगले वीडियो हम क्लियर करा देंगे। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट इस जगह तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सॉरी, यहाँ तक तो इतनी बात क्लियर है। तो हमने क्या बताया कि जितनी भी चीजें आपकी क्लियर हो पाएंगी वो हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक आपका है माय डियर स्टूडेंट वो है ग्राफ। चलो आओ ग्राफ को शुरू करते हैं। किसको शुरू करते हैं? ग्राफ को, ठीक है। तो ग्राफ को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा ग्राफ एक दिख रहा है, ठीक है। इसको हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ क्या है, कैसे बनेगा, ठीक है। देखो, तो ग्राफ GRAPS ग्राफ होता है, ठीक है। ग्राफ माय डियर स्टूडेंट कितनी तरीके से बनेगा देखो सुनना। आपने कौन कौन सी क्वांटिटीज पढ़ी, उन क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग आपका ग्राफ बनेगा। देखो, सबसे पहले आपने पढ़ रखी है डिस्टेंस, पढ़िए, हम सब कुछ पढ़ा चुके धीरे। हमने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट कि हम बिल्कुल फिजिक्स को इस तरह से पढ़ाते हैं और इस तरह से पढ़ो कि एकदम स्लोली और प्रत्येक चीज पढ़ते। तो हमने बताया था जो पहला चैप्टर हमने पढ़ाया था मेजरमेंट के नाम से, धीरे धीरे वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बुक से नहीं मिला, लेकिन अब उस चैप्टर, जो पहला चैप्टर पढ़ाया था, उस चैप्टर की अहमियत, उस चैप्टर की वैल्यू अब आपको पता चल रही होगी इस चैप्टर में, कहा था। तो इसलिए प्रत्येक चीज को पढ़ाने का तरीका अलग है, ठीक है, उसी तरह से पढ़ना चाहिए, हमारी तो यही सोच। चलो देखो, तो सबसे पहले तो आपने डिस्टेंस पढ़ी, ध्यान समझना, डिस्टेंस पढ़ी, डिस्टेंस पढ़ाई हमने आपको, ठीक। डिस्टेंस के बाद आपने टाइम तो पता ही है, डिस्टेंस और टाइम लगेगा, ठीक। डिस्टेंस टाइम यानी डिस्टेंस टाइम, इसी को हम एक और चीज बोल सकते हैं, डिस्टेंस एक तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है, पता है आपको। डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। एक आपने वेलोसिटी पढ़ी है, क्या पढ़ी है? वेलोसिटी। एक एक्सीलरेशन पढ़ा है। तो इस तरह से इन सभी क्वांटिटीज के द्वारा आपके ग्राफ कितने बनेंगे, ध्यान समझना। एक आपका ग्राफ बनेगा माय डियर स्टूडेंट डी एंड टी के बीच में, ध्यान समझना। एक आपका ग्राफ बनेगा डी एंड टी के बीच में। दूसरा जो आपका ग्राफ बनेगा वो बनेगा किसमें? दूसरा ग्राफ आपका बनेगा बी और टी के बीच में, ठीक है, बी और टी के बीच में, बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इन द ड्रॉ द ग्राफ। सही है। तो एक आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा, और एक आपका ग्राफ बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट ए और टी के बीच में। किसके बीच में? ए और टी के बीच में, ए और टी के बीच में। इस प्रकार आपके तीन तरह ग्राफ होंगे। देखो, पहला ग्राफ होगा माय डियर स्टूडेंट डिस्टेंस और टाइम के बीच में, ठीक है, बिटवीन डिस्टेंस और टाइम के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। डिस्टेंस एंड टाइम कह दें या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बीच में आपको जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना है। दूसरा आपका बनेगा वेलोसिटी ऑन टाइम, ठीक है, बिटवीन वेलोसिटी ऑन टाइम के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तीसरा होगा ए एंड टी। ए का मतलब होता है बिटवीन एक्सीलरेशन एंड टाइम, बिटवीन एक्सीलरेशन एंड टाइम यानी एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर इनके अंदर कुछ है, तो इस तरह से आपकी 3-4 तरीके के ग्राफ आपके बनेंगे। इस हिसाब से आपकी क्लास से संबंधित कितने आपको ग्राफ पढ़ने हैं? तो क्लास संबंधित आपको 3 प्रकार के ग्राफ पढ़ने हैं, ठीक है। कौन? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में, ठीक है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? तो सबसे पहला ग्राफ हम क्या पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट? सबसे पहला हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर है? इतना क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? जितना हमने बताया इतना क्लियर है। चलो, तो सबसे पहला हम जो ग्राफ पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट वो हमने क्या बताया, किसके बीच में? डी एंड टी, डी एंड टी,
DNT का मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, सबसे पहला हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर भी कंडीशनें होंगी, ध्यान समझना। सबसे पहला हम क्या पढ़े, तो सबसे पहला जो हम ग्राफ पढ़े माय डियर स्टूडेंट, वो हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच में। क्लियर है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में आप देखो। अब इसके अंदर हमें कौन कौन पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान समझना। एक हम पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समझना। एक हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ड्राइव पढ़ेंगे, एक अनयूनिफॉर्म मोशन, एक जब एसोलेशन रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, इस तरह से रेस्ट पोजीशन और मोशन पोज, इस तरह से हम दो तीन तरह से ग्राफ पढ़ेंगे। क्लियर है, तो सबसे पहला जो ग्राफ हम पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट, वो हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में, वो भी कब, जब आपकी यूनिफॉर्म मोशन में। चलो क्लियर समझ। अब देखो, हम एक एक को समझते हैं। चलो, तो डिस्टेंस, अब देखो, तो हमने ये ग्राफ खींचा, ये आपको देखो ऑलरेडी बना हुआ है, दिख रहा होगा डिस्प्ले पर। ठीक, ये आपका जो दिख रहा है, ये आपका मिडिल पॉइंट है, ये आपका मिडिल पॉइंट है। ठीक, इस मिडिल पॉइंट से, अच्छा आपने 9th में एक आपने पढ़ा होगा, ये जो ऐसा होता है हॉरिजेंटल और जो वर्टिकल होता है, तो पढ़िए हॉरिजेंटल वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक है, हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजेंटल जो होता है उस पे आप देखना, ये जो ग्राफ दिखाई, इस पे आपकी दो लाइनें होंगी। देखो, एक आपकी हॉरिजेंटल और एक लाइन आपकी वर्टिकल होगी। ठीक, जो हॉरिजेंटल लाइन, ध्यान समझना माय डियर स्टूडेंट, जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, इस पर आपको किसको शो कराया गया, टाइम को। हॉरिजेंटल लाइन पर टाइम को शो कराया गया है, और वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल लाइन पर आपको डिस्टेंस को शो कराया गया। ध्यान समझना, हॉरिजेंटल लाइन पर आपको टाइम को शो कराया गया है, और वर्टिकल पर आपको डिस्टेंस को शो कराया गया। चलो आगे देखो, अब हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ खींचना है, लेकिन कैसा है, आपकी जो मोशन है, जो गति है, वो आपकी मोशन कैसी, यूनिफॉर्म मोशन, आपको याद होगा। और यूनिफॉर्म मोशन की हमने आपको डेफिनेशन बता रखी है। ठीक है, इक्वल बताया था। ठीक है, इक्वल टाइम ट्रेवल में क्या करते, इक्वल डिस्टेंस अचीव करते, वही तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन बताई थी, बिल्कुल से, इक्वल टाइम ट्रेवल में इक्वल डिस्टेंस। अब देखो, तो सबसे पहले ध्यान समझना मेरी बात को। देखो, सबसे पहले कोई एक ऑब्जेक्ट था। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ जीरो पर था, जीरो से चला माय डियर स्टूडेंट, तो कहाँ पहुंचा, ध्यान समझना, जीरो पर चला, कहाँ पहुंचा, 5 पर। ठीक, 5 सेकंड में, यहाँ 5 सेकंड लगे। अब जैसे ही इसे 5 सेकंड लगे माय डियर स्टूडेंट, ध्यान समझना, एक आपकी और इधर चला, लेकिन उसने डिस्टेंस कितनी तय कर ली। अब देखो, पहले यहां पर देखो, हमें खींच दे, ऐसी शायद आपको क्लियर ना हो रहा हो, तो पहले क्लियर ही कर दें, बिल्कुल है, शायद ना समझ में आ रहा हो। देखो, अरे भगवान, कोई बात नहीं, तुम एडजस्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो, बन गया। ठीक, चलो, अब ने कलर चेंज कर लें। ठीक है, कलर चेंज कर, देखो अब कलर कैसे चेंज, देखो, ये मेरी रही डिस्टेंस, ध्यान समझना, ये मेरी डिस्टेंस रही और ये मेरा टाइम लगा। ठीक, ये डिस्टेंस रही, ये टाइम लगा। तो पहली बार ध्यान समझना, पहली बार उसने जीरो चला, देखो जीरो चला, पहली बार उसने कितना चला, 5, तो 5 सेकंड टाइम चला, तब उसने डिस्टेंस कितनी अचीव की, 10। फिर कितना हुआ, 10, तो कितनी हो गई आपकी, 20 हो गई। अब अगली बार क्या हुआ, अगली बार आपका है 15, फिर आपकी कितनी हो गई, 30, फिर कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 20, ध्यान समझना, अगली कितनी हो गई, 20, और यहाँ पर कितना हो गया, 40। क्लियर। अब देखो, अब यहां से अगर हम आपसे ये पूछें, इनके बीच में स्पीड बताओ, क्या बचाओ, स्पीड, ध्यान समझना। अगर हम इनके बीच में स्पीड की बात करें, देखो, तो ऊपर डिस्टेंस है 10 और टाइम लगा 5, तो 5 लगा, तो 10 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2, 30 को अगर 15 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2, 40 को अगर 20 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। तीनों जितनी भी कंडीशनें दिखाएगी, सब में कितना आ रहा, 2, यानी उसकी स्पीड माय डियर स्टूडेंट कितनी आ रही, 2 2 2 2 2 2 2, यानी इसकी जो स्पीड है, यानी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन है। देखो यहां से शो करा रहा, यूनिफॉर्म मोशन शो करा रहा, देखो सबकी स्पीड इक्वल है, यानी कांस्टेंट है, इसकी जो स्पीड है वो कैसी है, कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट है तो आपकी कैसी होगी मोशन, यूनिफॉर्म मोशन होगी, समान डिस्टेंस होगी। चलो आगे, पहली बार 10 चला, देखो 10 में डिस्टेंस कितनी, 5, देखो, तो 10 में 5 है, यानी 10 आपका ये रहा, यही तो 10 है। ठीक, तो यहां से ये देखो रहा, दूसरे में 20 कितना हुआ, 10। ठीक, फिर कितना है, 30 से कितना हुआ, टाइम कितना हुआ, 15,
और ये हमारा है कितना है 40, 40 से टाइम कितना हुआ 20। सही है। अब देखो अब हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, ध्यान समझना, 10 और 5, 10 और 5 का जो पॉइंट कलर चेंज कर लें, देखो 10 और 5, 10 और 5, 10 और 5, 10 और 5 दोनों का देखो 5 का इधर से और 10 का इधर से, दोनों का हमने स्ट्रेट लाइन खींची तो ये कहां पर क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर। इसी प्रकार हमने इन सभी को क्रॉस किया तो ये देखो हमने जो आपके ड्रॉ किया है इस प्रकार ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस इस प्रकार एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं। तो हमने पॉइंट जीरो, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जीरो से मोशन करता है, तो जीरो से हमने एक ड्रॉ, जीरो से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी सीधी, ये लाइन खींच गई, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन खींच गई। अब यहां से माय डियर स्टूडेंट जब आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई, यहां से आपको क्या क्या मिलता है, देखो अब हम साफ कर दें, क्लियर है। देखो स्ट्रेट लाइन है, ये जो आपकी माय डियर स्टूडेंट है स्ट्रेट, ये जो आपकी माय डियर स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन मिल गई है, तो यहां से ये पता चलता है जब हम डिस्टेंस, और ध्यान समझना, जब हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब और जब उसकी मोशन यूनिफॉर्म होती है तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। देखो ध्यान से, है स्ट्रेट लाइन, ये देखो ये एकदम ग्राफ बिल्कुल सीधा गया, ग्राफ बिल्कुल सीधा गया, कहीं डिस्टर्ब नहीं हुआ। अतः कब, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब ऑब्जेक्ट की मोशन यूनिफॉर्म मोशन होती है तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है। बस इतना ही पूछा जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा बनता है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। माय डियर स्टूडेंट क्लियर हुआ अब तो, चलो बिल्कुल हम डिटेल समझाया आपको, अब तो नहीं कोई डाउट होगा। चलो दूसरा माय डियर स्टूडेंट क्या है, अभी हाल हमने बताया था, देखो अब यार मैंने बताया था किसका, यूजिंग, ठीक है। अब देखो स्पीड वेलोसिटी डिटर्मिनेशन यूजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में तो हम ग्राफ खींच रहे, चलो डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम ग्राफ खींच रहे। देखो तो हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, देखो सबसे पहले तो यहाँ जीरो चला, बिल्कुल सेम पहले जैसा है, जीरो चला, जीरो से 5 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ। अब देखो तो यहाँ से हमने 2 पॉइंट ले लिए, कोई से भी 2 पॉइंट ले लिए। इधर हमने टाइम ले लिया 15, सीध में देखना पड़ेगा, टाइम ले लिया 15, और इधर हमने डिस्टेंस कितनी ली, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, इधर से हमने थर्ड टाइम लिया, तो इधर से भी तीसरा वाला पॉइंट लेंगे, तो इधर कितना आ गया 30। इधर समझना, इधर हमने 50 लिया, सही है, इधर 50 लिया, इधर 50 लिया, इधर हमने कितना लिया 30 लिया, तो 30 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 2, सही है। और इधर देखो अगर हम 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरा 2 आएगा, क्लियर है। चलो आंसर हमारा 2 आएगा। अगला देखो, अगला हमने लास्ट में पॉइंट ले लिया, इधर हमारा 50 है और इधर हमारा कितना है 25 है, सही है। इधर हमारा 50, इधर हमारा 50 है और इधर हमारा कितना है 25। अगर हम 50 को 25 से क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा, सही है। चलो अगर हम 30 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अब ध्यान देखना, अगर हम 30 को इस 50 डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, देखो तो हमारा क्या बनेगा, तो 30 को अगर 50 डिवाइड करेंगे तो देखो, सॉरी 50 कहाँ दिमाग है मेरा, 50 को, सही है, अगर 50 को 30 को 15 डिवाइड करें 2 आ गया, ठीक है। आगे देखो अगर हम 30 को किससे डिवाइड करेंगे 25 से, देखो लास्ट वाला पॉइंट 25, अगर हम 50 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरा, तो भी मेरा आंसर 2 आएगा, सही है। अब ध्यान समझना, दोनों ही कंडीशन में 2 आ रहा है, इसका मतलब है इसका ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी मोशन जो कर रहा है, कौन सी इस मोशन से, यूनिफॉर्म मोशन से ड्रॉ कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से मोशन कर रहा है, ठीक। आगे चलो, अब हमें जो ग्राफ ये खींचा है, इस ग्राफ से हमें क्या क्या पता चलता है, क्या क्या निकालना है वो देखो, वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी निकालना, देखो अब ध्यान समझना, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, सब पता है, बताओ वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट, सही है, याद है, तो इधर लिखना डिस्प्लेसमेंट, डी एस लिखना, याद रखना, अपॉन टाइम, सही है, रटाया था हमने माय डियर स्टूडेंट, जब वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ाई वो हमने पढ़ा है वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान समझना, बिल्कुल ग्राफ से निकाल के दिखाएंगे, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। अब देखो वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, देखना, ये जो कण है, ये जो मोशन है, ये कण है, इस कण का हमने फर्स्ट पॉइंट क्या S1 माना, देखना हमने इस जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पॉइंट मान लिया S1 और सेकंड पॉइंट मान लिया, क्या मान लिया S2, सही है। फर्स्ट पॉइंट S1 और सेकंड पॉइंट S2। आपको पता है माय डियर स्टूडेंट, जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं क्या होती है डेफिनेशन, लास्ट पॉइंट बिटवीन डिस्टेंस, लास्ट पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट, बीच की डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का लास्ट पॉइंट क्या है, तो आपका आंसर होगा S2, सही है। इस ऑब्जेक्ट का लास्ट पॉइंट क्या है S2 और इस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पॉइंट क्या है S1, ठीक। और नीचे हमें क्या चाहिए,
टाइम टेकन चाहिए, कितना टाइम लगा, तो टाइम टेकन कितना लिया इसमें भी देखो। अब देखना कहां से, इस यहाँ फर्स्ट पोजीशन से नहीं देखेंगे, हमें देखना है जहां से फर्स्ट पोजीशन ली आपने, तो ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की फर्स्ट पोजीशन हमने S1 मानी, तो S1 पर टाइम लगा था मेरा 15, ठीक, तो S1 पर टाइम कितना लगा, तो S1 पर आपका टाइम लगा 15, ध्यान समझना, S15 लगा। और लास्ट पॉइंट, लास्ट हमने पोजीशन मानी ऑब्जेक्ट की, वो मानी S2, और यहाँ पर हमारा टाइम कितना लगा, यहाँ पर टाइम लगा 25, सॉरी लास्ट पहले लिखो, पहले लास्ट लिखो, ठीक है, ठीक है। तो लास्ट का अगर हम सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं पोजीशन की, ठीक, आप देखो तो लास्ट कितना है, इसे हम T2 मान लें, तो लास्ट हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट T2, और फर्स्ट पोजीशन का जो टाइम हो गया वो हो गया T1। कोई दिक्कत यहाँ तक माय डियर स्टूडेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलो आगे चलो, अब मेरे को लग गया सवाल, देखो S2 का मान कितना है 50, तो यहाँ से हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 50, S1 कितना है 30, यानी 50 माइनस 30 अपॉन टाइम की बात करें, पहले कितना लगा लास्ट में 25, और 30 कब था, जब आपका था 50 था। आगे देखो, अब मुझे पता है, अब मुझे पता है माय डियर स्टूडेंट के ये जो 50 लिखा है, 50 इधर इधर लिख दें, यहाँ पर इधर देख लो, देखो 50 लिखा है, 50 में से 30 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 20, सही है, 50 में से 30 लेस करेंगे कितना बचेगा 20, और देखो 25 में से 15 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, सही है, 25 में से 15 लेस करें, सॉरी 25 में से 15 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 10, 0 से 0 कितना आ जाएगा 10, 0 से 0 10 आ जाएगा, तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ये रहा क्लियर। अभी देखना, अब हमने देखना माय डियर स्टूडेंट, जो हमने पहले, जो हमने आपको फर्स्ट पोजीशन बताई थी, उस फर्स्ट पोजीशन में आपकी जो आपकी जो फर्स्ट पोजीशन थी, आपकी जो फर्स्ट पोजीशन थी उस आपकी जो फर्स्ट पोजीशन थी, आपकी जो फर्स्ट पोजीशन थी, उस फर्स्ट पोजीशन में आपने दोनों S1 S2 पर यहां पर स्पीड निकाली थी, वहां भी 2 निकली थी, लेकिन अभी हमने जो वेलोसिटी निकाली इस ग्राफ से वो हमारी एक ही 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो हमें वेलोसिटी निकालनी थी, वेलोसिटी आ गई आपकी 2 मीटर पर सेकंड, ओके राइट आंसर। चलो नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, नेक्स्ट ग्राफ देखो, नेक्स्ट ग्राफ हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट ग्राफ की था डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचना है जिसमें आपका एक्सीलरेशन हो, इंक्लूड हो, तो आपको पता है माय डियर स्टूडेंट कि जब किसी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन इंक्लूड होता है तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पर सेकंड कितनी इंक्रीज होती है या कितनी डिक्रीज होती है। जब किसी की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होती है तभी तो एक्सीलरेशन उसमें होता है, ठीक है। तो अब देखो, तो जब किसी ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ खींचना हो, उसमें एक्सीलरेशन अगर शो कराना है तो ग्राफ कैसा खींचेगा, ऐसा देखो, पहले बढ़ा कभी घटा कभी बढ़ा, ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ खींचेगा, ये आपको बनाना है, ऐसे दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे देखो, जब क्या हो, जब आपकी एक्सीलरेशन इंक्लूड हो। चलो अब इन सभी को एक बार में देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं सारे, ठीक है। डिस्टेंस टाइम, आगे देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जीरो एक्सीलरेशन, मतलब जब जीरो एक्सीलरेशन का मतलब जब इसमें त्वरण नहीं है। आपको पता है माय डियर स्टूडेंट, जब किसी में त्वरण है ही नहीं तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। जब किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन जीरो होगा यानी उसकी जो ऑब्जेक्ट, सॉरी वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगी, बताई थी, क्योंकि एक्सीलरेशन होगा तभी तो इंक्रीज और डिक्रीज होगी, ठीक। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो और एक्सीलरेशन जीरो हो तब उसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके बनेगा, नंबर 1 की तरह, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो नंबर 2 वाला ग्राफ अभी हम पीछे बताया है, कब, जब आपकी नन यूनिफॉर्म मोशन बताई थी, वहां पर नन यूनिफॉर्म मोशन थी, नन यूनिफॉर्म स्टेट, ठीक, ये है नन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म प्लस पॉजिटिव, सही है। इसके कहने का मतलब है जो यूनिफॉर्म मोशन है वो पॉजिटिव हो, इंक्रीज की तरफ हो, और तब ही उसमें एक्सीलरेशन होगा। जब किसी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो उसकी लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगी, इस सीधी बनेगी, ठीक। तीसरा देखो, तीसरा है नन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी नन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है,
यूनिफॉर्म माइनस वेलोसिटी, जब किसी का एसिलेशन निगेटिव हो, पता है जब किसी का निगेटिव हो तो ऐसे करके बनेगा, और चौथा बनेगा ऐसे करके, देखो नन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नन वेलोसिटी प्लस एसिलेशन, जब किसी का एसिलेशन इंक्रीज होगा, ध्यान रखना, जब किसी का एसिलेशन इंक्रीज होगा, जब एसिलेशन इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी, तो ऐसे कर ग्राफ बनेगा। ये देख लो पांचवी कंडीशन, ये पांचवी कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट, नन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नन यूनिफॉर्म प्लस माइनस बी। तो जब किसी का एसिलेशन डिक्रीज होगा तो उसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, एसिलेशन इंक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज, एसिलेशन डिक्रीज वेलोसिटी डिक्रीज, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। और तीसरा जो बता है, जब उसका कोई एक लॉ फॉलो ना करता हो, ठीक, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, तो ये आपकी छठवीं कंडीशन बनेगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये आपके जो 6 ग्राफ थे वो हमने आपके डिस्टेंस और टाइम, ठीक है, अभी टाइम लगे, धीरे धीरे सिखाएंगे, ठीक है, एकदम बताए तो कंफ्यूज हो जाओगे, सही है। तो अभी हमने आपको धीरे धीरे एक एक ग्राफ के बारे में समझाया, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, तो एक एक ग्राफ के बारे में बताया, आज हमने आपको ग्राफ क्लियर करा दिया, अभी बहुत सारे ग्राफ होंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो इतने क्लियर हो गए। तो इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो जो हमारी आपकी बात चल रही थी वो आज की वीडियो में इतना ही है। अभी आज हमने बताया आपको डिस्टेंस और टाइम, वेलोसिटी के भी एक दो ग्राफ आ गए, ठीक है, ये हमने ग्राफ क्यों बताया, इनका धीरे थोड़े से दिमाग में रख लो, मेरे आज हम तुम्हें बताने क्यों हमने बताई। ये ग्राफ जो है माय डियर स्टूडेंट, हम आपको एक डेरिवेशन, जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन कराए हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के जो डेरिवेशन कराए वो हमने आपको सिंपल मेथड में कराई, अब हम आपको ग्राफिकल मेथड में कराएंगे। तो जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड में कराएंगे तो आपको ग्राफ की इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए, सही है, ग्राफ की स्टडी होनी चाहिए, इसलिए हमने आपको ग्राफ की थोड़ी सी स्टडी कर रही है, ठीक है, इन्हें देख लो, ऐसे बनता है, ऐसे इंक्रीज होता है, ऐसे डिक्रीज, बस वरना इनका कोई काम, जब हम इसका ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन कराएंगे अपने आप क्लियर समझा देंगे, ठीक है। अभी देख लो, अभी देखोगे कुछ भूलोगे, फिर दिखाएंगे, फिर भूलोगे, तो डेरिवेशन जब कराएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैंने तीसरा आप लोगों से विदा लेता हूं, आगे अगर वीडियो आएंगे तो आपको प्रोवाइड होंगे आपको, ठीक है, और बना लेना, जितनी भी आपकी कॉपी है उसके नोट्स हैं वो सारी नोट्स कंप्लीट कर लेना पीडीएफ के माध्यम से, उन्हें लर्न कर लेना, वर्क कर लगाना, प्रैक्टिस कर लेना। ओके, इसी के साथ ही मैंने तीसरा आप लोगों से विदा लेता हूँ। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।